प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मतलब शहरी की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस योजना के बारे में जानने के लिए कहा था और साथ ही साथ काफ़ी लोगों की टिप्पणियां आई थी सर्वे के संबंध में कि शहर में आवासों का सर्वे कब होगा। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अभी सर्वे हो रहा है आवास प्लस सर्वेक्षण सूची 2024 को लेकर सर्वे हो रहा है, जो आवास प्लस सूची जो तैयार की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। शहरी क्षेत्र के लिए फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है सरकार की तरफ से। तो यहाँ सरकार ने अभी जब सरकार का अंतरिम बजट आया था जुलाई में, तो उसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी थी उस पर सरकार ने कहा था कि हम अगले 28-29 तक 1 करोड़ आवास हम शहरों में बनवाएंगे, ये सरकार का अपना कहना है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इस योजना का लाभ लें तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास अपना खाली ज़मीन होनी चाहिए, और अगर अधूरा मकान बना है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मकान में कुछ थोड़ा बहुत घटाना बढ़ाना चाहते हैं, अगर मानक के हिसाब से नहीं बना है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जीरो अलग अलग आय वर्ग के लोगों को बांट रखा है सरकार ने, EWS है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, LIG है, MIG है, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग तरह की योजनाओं का लाभ इसमें सम्मिलित है। ब्याज में सब्सिडी आय के आधार पर दी जाती है। तो जो सबसे मुख्य योजना है BLC जिसे कहते हैं, और लाभार्थी आधारित ये योजना है। अगर इसमें आपके पास जैसे मकान नहीं है बिल्कुल और ज़मीन ही खाली पड़ी, उसके कागजात वगैरह हैं, तब आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस योजना में जो वरीयता दी जाएगी शहरों में, तो वो सरकार ने कहा है कि हम विधवा जैसे महिलाएं हैं उनको वरीयता देंगे, जो एकल महिलाएं हैं उनको हम वरीयता देंगे, विकलांग व्यक्ति हैं उनको वरीयता मिलेगी, वरिष्ठ नागरिक हैं, ट्रांसजेंडर लोग हैं, ST ST और अल्पसंख्यक के लोग हैं, इनको वरीयता दी जाएगी। और फिर कहा है कि इन लोगों पर, नीचे जिनको हम बता रहे हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें सफाई कर्मचारी हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी या इस तरह के जो उसमें चयनित लोग हो गए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, भवन निर्माण के श्रमिक हैं, इनको भी विशेष ध्यान इस पर दिया जाएगा। अब आपको करना यह है कि आपके पास अपनी भूमि का अभिलेख होना चाहिए, और साथ ही साथ में अगर उसमें पत्नी का नाम सम्मिलित हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकार महिलाओं को वरीयता दे रही है, तो ऐसा मांगा जा सकता है। आय प्रमाण पत्र जरूरी है। आय प्रमाण पत्र के आधार पर निश्चित होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया, जाति का प्रमाण पत्र हो गया और निवास का प्रमाण पत्र। इतनी सारी चीज़ें आपको अपने पास बनवा के रखनी होंगी। अगर ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं तब आप जो आवास का मुख्य पोर्टल है उस पोर्टल पे आप अपने नज़दीक के जो भी कंप्यूटर पे लोग काम करते हैं, आय जात बनाने वाले या जो भी पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं, जिन्हें जन सुविधा केंद्र भी कहा जाता है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो उनसे कहिएगा कि हम आवास के लिए आवेदन करवाना है हमें, शहरी आवास योजना के लिए। जब वो पोर्टल खोलेंगे तो वहाँ पे 4 तरह के विकल्प मिलेंगे। एक तो BLC का मिलेगा, दूसरा भागीदारी में किफ़ायती आवास AHP का मिलेगा, और किफ़ायती किराया आवास ARH बोलते हैं उसे, और ब्याज सब्सिडी योजना ISS जिसे बोलते हैं। तो 2 योजनाओं का सिर्फ जिक्र हम करेंगे कि जो BLC है और दूसरी ब्याज सब्सिडी योजना है। ब्याज सब्सिडी योजना में आपने अपने खाली जगह पे मकान बनवाने के लिए बैंक को आवेदन किया कि आपको इतना लोन चाहिए, तो उस लोन के साथ ही में आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए।
इसमें आपको ब्याज में छूट दी जाएगी, 2,65,000 रुपये तक इसमें छूट दी जाती है। और BLC में सीधे उन लोगों को पैसा दिया जाता है जिनके बिल्कुल ही मकान नहीं बने हैं। 30 से 45 वर्ग मीटर के एरिया को कवर करने के लिए 2 कमरे, लेटरिन, बाथरूम, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो इतना आप कर सकते हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि जो सर्वे की बार बार आप लोग बात कर रहे हैं, सर्वे इसमें शहरी आवास योजना में सर्वे नहीं हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए केवल सर्वे हो रहा है। अगर आपको आवश्यकता है आवास की तो आप अपने जो हमने कागजात बताए हैं उनको तैयार कर लीजिएगा सारे, और सारे कागज़ लेके आप आवेदन वहाँ पे जाके ऑनलाइन आवेदन करिएगा। जो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर महापालिका हो, जो आवास से संबंधित कार्यालय होता है, जो वहाँ के बाबू होते हैं या अधिकारी होते हैं, वो आपकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। जांच के बाद वो स्वीकृत करेंगे आपके आवास का। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शहर और क्षेत्र में अलग अलग स्कीमें हैं। ग्रामीण में एक जैसी स्कीम चलती है, शहर में 4 तरह की स्कीमें चलती हैं, 4 तरह के आय वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं। तो आय के आधार पर स्कीम को भी अलग अलग थोड़ा बहुत अंतर किया गया है।